उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त तक बढ़ा। कोरोना वायरस महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के परिचालन पर लगे प्रतिबंध को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी विमानन नियामक DGCA ने शुक्रवार को दी। नगर विमान महानिदेशालय ने कहा, बहरहाल मामला के आधार पर चुनिंदा मार्गों पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में 23 मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित हैं, लेकिन मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है और जुलाई 2020 से कुछ देशों के साथ एयर बबल समझौता के तहत भी उड़ान परिचालन किए जा रहे हैं। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित करीब 24 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। निजी क्षेत्र बनाएगा यूपी में औद्योगिक पार्क। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निजी क्षेत्र औद्योगिक पार्क बनाएंगे। प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, औरैया, हमीरपुर, जालौना, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और प्रयागराज जिलों में जल्दी ही निजी क्षेत्र औद्योगिक बनाने की शुरुआत करेगा। प्रतापगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र के बंद हो चुके ऑटो ट्रैक्टर के कारखाने को जमीन निजी औद्योगिक पार्क बनेगा। प्रदेश में पहला एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल पार्क आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नज़दीक उन्नाव में बनेगा। इस प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन चिन्हित की गई है। ये पार्क निजी सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर बनाए जाएंगे। देश में घरों और खेती में बिजली की मांग बढ़ी। मॉनसून में देर और महामारी के कारण वर्क फ्रॉम होम यानी घर में काम ने घरों और खेती में बिजली की मांग बढ़ा दी है। देश में बिजली की मांग में सबसे ज़्यादा वृद्धि जून में हुई, जब पिछले साल जून के मुकाबले मांग 5.52% बढ़ गई। चालू वित्त वर्ष में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, मगर बहुत से राज्यों में लॉकडाउन उठने और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र की मांग में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। पुराने स्टॉक पर हॉलमार्क प्राप्त करने का ज्वेलरों ने किया अनुरोध। ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने केंद्रीय वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से मांग की है कि पुराने स्टॉक पर हॉलमार्क प्राप्त करने की अवधि को अगस्त 2022 तक किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो BCES द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों का पालन करने के लिए जौहरी सरकार के साथ एकजुटता से खड़े हैं। सरकारी नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में छोटे जौहरियों को परेशानी न हो। देश में हॉलमार्क लगभग 85% छोटे जौहरी हैं, जो गांवों से आभूषणों की अपनी आवश्यकताओं के लिए आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। किसान आंदोलन का असर कारोबार पर। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम शर्मा से सरकार से किसानों की समस्या को जल्द हल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने पंजाब में कई स्थानों पर सड़कों, मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। हरियाणा में भी किसान राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिस कारण माल परिवहन में देरी हो रही है। व्यापारियों को पहले ही महामारी के कारण नुकसान हुआ था और व्यावसायिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तैयार माल और कच्चे माल के बाधित प्रवाह के कारण लागत और समय में वृद्धि हुई है। माल परिवहन में देरी से व्यापारियों की स्थिति खराब हो रही है और बाजार में उत्पादकों की आपूर्ति में अनुचित देरी होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार दिल्ली में माल का आना जाना मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करे ताकि कारोबारी परेशानी मुक्त तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। दिल्ली GST संशोधन बिल विधानसभा पास। दिल्ली GST संशोधन विधेयक 2021 व्यापारियों की कठिनाइयों को कम करने और GST की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इससे फर्जी फर्म बनाकर टैक्स चोरी करने वालों पर भी लगाम लगेगी। दिल्ली विधानसभा में GST संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। शुक्रवार को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसके तहत GST के सेक्शन 15 में संशोधन किया गया है और शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 7 को हटा दिया गया है। ये संशोधन 29वीं GST काउंसिल की बैठक में मंजूर किए गए थे।
एमएसएमई के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी सरकार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सूक्ष्म, छोटे और मंझले उद्योगों के क्षेत्र के लिए नीतिगत स्तर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो कदम उठाएगी। एक ऑनलाइन कुमार सरकार और आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र के दिस मदद के लिए कई उपायों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को एमएसएमई क्षेत्र के लिए नीतिगत स्तर पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। कुमार ने कहा कि एमएसएमई की आय में 50% की गिरावट आई है। इस क्षेत्र की हर 3 में से एक उद्योग के लाभ और आय में महामारी के दौरान गिरावट आई। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव और घोषित श्रम सुधारों के साथ एमएसएमई अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं। सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला। चांदी के रेट में 1495 रुपये प्रति किलो की उछाल देखी गई, तो वहीं सोना एक बार फिर 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया है। इसके बावजूद सोना अपने ऑल टाइम हाई 56,254 रुपये के करीब 7,896 रुपये सस्ता है। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिवाली तक सोने के भाव 52,500 तक जा सकता है। स्मार्टफोन कंपनी वीवो जल्दी ही वीवो X70 प्रो और X70 प्रो प्लस फ़ोन्स को मार्केट में उतारने का प्लान कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये फ़ोन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मैच की नई डेट के आसपास लॉन्च होंगे, यानी सितंबर में लॉन्च होने की उम्मीद की जा सकती है। वीवो के एक अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट में भारत में 2 वीवो X70 मॉडल की कीमत की जानकारी दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।